राजस्थान में नरेश मीणा की रिहाई की मांग की मानो आंधी चल रही है। समरावता गांव हो, देवली हो, उनियारा हो या राजस्थान के कई इलाके हों या फिर राजधानी जयपुर हो, हर जगह नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक तरीके से कहें तो नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज के लोग और राजनीतिक दलों के लोग भी, साथ साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस रिहाई की बढ़ती मांग के बीच आज सवाल क्या है? दरअसल आज का सवाल ये, समरावता गांव क्या सियासी टूरिज्म का केंद्र बन गया है? क्योंकि ग्रामीणों की, या यूं कहें ग्रामीणों पर जो बर्बरता हुई, उस पर ग्रामीणों को सहारा देने के लिए, संवेदना जताने के लिए और यह आश्वासन दिलाने के लिए हर नेता पहुंच रहा है कि देखिए, जो निर्दोषों पर बर्बरता हुई है, जो उनका नुकसान हुआ है, उस पर न्याय उन ग्रामीणों को, निर्दोषों को दिलाया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि ग्रामीणों पर बर्बरता, इस पर गोलमोल सियासत क्यों हो रही है? हर कोई अपने हिस्से का जवाब मानो लिखकर इस मामले पर लाता हो और मीडिया के कैमरे के सामने आकर वो जवाब पेश कर देता हो। इस बर्बरता पर क्या महज सियासत ही इकलौती चीज रह गई है जो अब देखने को मिल रही है? क्या उन बेबस लोगों पर, जिन पर लाठियां बरसाई गई, जिनकी गाड़ियां जलाई गई, बाइकें जलाई गई, जिन महिलाओं को लाठियों से पीटा गया, जिन युवकों का सर फोड़ा गया, क्या उनके लिए महज सियासत ही एक चीज बची है जो सियासतदान उनको दे सकते हैं, या फिर उनको भी न्याय मिलेगा क्या? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उस बर्बरता पर सिर्फ महज सियासत होती राजस्थान में दिखाई दे रही है। तीसरा सवाल है, नेता मंत्रियों को साजिश दिख रही है इस पूरे घटना में। साजिश का शक है, लेकिन कार्रवाई शून्य क्यों है? आपने देखा होगा, कई नेता मंत्रियों ने समरावता गांव का दौरा किया, जयपुर से लेकर समरावता गांव तक। जितने भी बयान आपने सुने होंगे, कार्रवाई की बात जरूर सुनी होगी। लोगों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने अफसोस जरूर जताया होगा, आपके हक की बात भी की होगी, लेकिन कार्रवाई महज नरेश मीणा पर हुई है। चौथा सवाल, टीवी 9 राजस्थान ने सबूत दिखाए, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जनता के सामने रखा, लेकिन सरकार फिर भी चुप क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। 13 नवंबर उपचुनाव के दिन से जिस तरीके से थप्पड़ कांड के बाद से राजस्थान में इस मामले को लेकर विवाद उपजा है, वो विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पुलिसिया बर्बरता समरावता गांव में हमने देखी, उस बर्बरता की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन उस बर्बरता का दर्द उन ग्रामीणों ने सहा, उन निर्दोष लोगों ने सहा, उन महिलाओं ने सहा, जिन पर पुलिस ने निर्दोष होने के बावजूद भी अंधाधुंध लाठियां बरसाई। इसके अलावा अब इस मामले पर सब अपना अफसोस जताने, ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आने की होड़ में लगे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से नेता से लेकर मंत्री समरावता गांव का दौरा कर रहे। खुद किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने इस पूरे विवाद के ठीक बाद में जाकर लोगों को ढांढस बंधाया था कि देखिए, मैं आपके साथ हूं। हालांकि टीवी 9 राजस्थान ये बार बार कह रहा है कि किसी भी हिंसा को टीवी 9 राजस्थान जायज नहीं ठहराता है, और अगर नरेश मीणा ने हिंसा की है तो उन पर न्यायिक जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नरेश मीणा ग्रामीणों की जिन मांगों को लेकर अपनी मांग उठा रहे थे, अपनी बात उठा रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, और जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से एसडीएम पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगा, जिस तरीके से गांव में बर्बरता हुई, क्या इन दोनों मामलों पर किसी तरीके का एक्शन होता नजर आया है क्या? किरोड़ीलाल मीणा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को लेकर पहुंचे थे, कई मामलों पर ग्रामीणों में सहमति बनी।
अब देखिए, इस बर्बरता के बावजूद ग्रामीणों ने कहा कि आइए बैठकर बात कीजिए, हमारी बातों को सुनिए, मांगों को सुनिए, और आप साथ देते हैं तो हम आपके साथ हैं। ग्रामीणों से अपील की गई मंत्रियों के द्वारा कि किसी भी अवांछित तत्व को गांव में घुसने ना दिया जाए, किसी भी आपराधिक तत्व को गांव में घुसने ना दिया जाए। गांव वालों ने कहा कि हम इस पर अपनी सहमति देते हैं और इस मांग को मानी जाएगी, इस बात को मानी जाएगी, गांव में माहौल शांत रहे। कोई भी ऐसा तत्व जो इस मामले पर और हिंसा भड़का सके, इस मामले को और बिगाड़ सके, इस तरह के तत्वों को हम एंट्री नहीं देंगे। कई और भी चीजें गांव वालों के हिस्से डाल दी गई, और जब उनके न्याय की अधिकार की बात आई तो जवाहर सिंह बेडम और किरोड़ीलाल मीणा साहब ने भी कहा कि देखिए, जिन निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी जांच होगी, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, बाइकें जलाई, उसकी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी, ग्रामीणों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा, इस दिशा में भी काम होगा। ये ग्रामीणों के बीच बैठकर मंत्रियों ने आश्वासन दिए। लेकिन टीवी 9 राजस्थान में हमने इसी इनसाइड स्टोरी में आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था, जिसमें कुछ एक चुनिंदा पुलिसकर्मी वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे थे। इन पुलिसकर्मियों या फिर जो किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि ये पूरा मामला शक के दायरे में है, क्या उसको लेकर किसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग सरकार के नुमाइंदों या फिर सरकार के अधिकारियों की तरफ से की गई है? क्या इस सीसीटीवी फुटेज पर भी संज्ञान लेने की कोशिश की गई है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इस तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई बयान आपने नहीं सुना होगा। तो क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? राजस्थान, टीवी 9 राजस्थान यह सवाल ताल ठोक कर आज पूछ रहा है। क्यों उस सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? क्यों किरोड़ीलाल मीणा साहब भी उस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब इस मामले पर बोलते नजर नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे से पूरी तरीके से सरकारी लीडरशिप ने दूरी बनाई हुई है? जब देखिए, किरोड़ीलाल मीणा साहब जब पहुंचे और तमाम मांगों का जिक्र चल रहा था, किरोड़ीलाल मीणा साहब ने तो हालांकि कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त बेडम साहब कह रहे थे कि देखिए, इस मामले की उच्च स्तर पर जांच करवाएंगे। यानी कि उस मामले पर जिस पर किरोड़ीलाल मीणा साहब ग्रामीणों को आश्वासन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर शब्दों का फेर करके जवाहर सिंह बेडम साहब एक तरीके से कहें तो पतली गली से निकल लिए। इस मामले की न्यायिक जांच कराने तक के पक्ष में सरकार नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस तरह के चुनिंदा पुलिसकर्मी या उस तरह के लोग जो इस पूरी घटना में या इस पूरे कांड को कांड बनाने में शामिल थे, क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही? क्योंकि एक और बड़ा सवाल मैं आपको बताता हूं। ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार पर्दे के पीछे से इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरी हिंसा में और इस पूरे विवाद का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ने की एक कोशिश हो रही है, एक कवायद हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, कुछ एक नेता हों, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव का वक्त था, तमाम प्रशासन की बागडोर जो है, चूंकि धारा 144 माफ कीजिएगा, जो आदर्श आचार संहिता है वो लगी हुई थी, तो पूरी प्रशासन की बागडोर जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी। मदन राठौर साहब कह रहे हैं कि भाई ये कार्रवाई हुई, जो सवाल उठ रहे हैं कि थप्पड़ कांड के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, क्यों इस मामले को और ज्यादा बड़ा होने दिया गया, तो उसके पीछे महज एक लंगड़ाता सा तर्क मदन राठौर साहब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है, कार्रवाई उनको करनी थी, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए मदन राठौर साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा करता हूं। फिर जो समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ तो उसको भी काबू में किया, संभाला है। वास्तव में ये चुनाव
निर्वाचन आयोग का था। उस समय क्या वो परिसर निर्वाचन आयोग के संरक्षण में होता है। तो निर्वाचन आयोग ने भी काम किया है, सरकार ने भी जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो दिखाई भी है। जिनको गिरफ्तार भी किया है और वहाँ शांति कायम करने का भी प्रयास किया। और हम सब ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ किसी की कोई मकान की क्षति हुई है उसके बारे में एक बार परीक्षण करवा देंगे। तो मदन राठौड़ साहब ने सीधे तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कार्रवाई करना, ना कि सरकार की। यानी कि इस हिंसा के बाद बवाल में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार ने कह दिया कि हम इस विवाद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। क्या वाकई भजनलाल सरकार इतनी लाचार, इतनी मजबूर थी कि इस कांड को, इस हिंसा को, इस भयंकर कांड में तब्दील होने से रोक नहीं सकती थी? हालांकि यह तर्क जो दिया जा रहा है वो किसी के गले नहीं उतरेगा। अब देखिए, तमाम नेता पहुंच रहे हैं समरावता गांव। जैसा मैंने पहला सवाल किया था, क्या सियासी पर्यटन का केंद्र बन गया है अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए? क्योंकि ग्रामीणों के साथ अब पूरे समाज की, पूरे राजस्थान की एक भावना जुड़ गई है। अब यह पूछा जा रहा है कि भाई इन निर्दोष लोगों पर डंडे क्यों चलाए गए और किसके आदेश पर चलाए गए? जब TV9 राजस्थान ने सीसीटीवी फुटेज वाला सबूत पेश किया, जनता के बीच रखा, तो उस पर न संज्ञान लिया गया। और इस पूरे मामले पर अगर अधिकारियों की किसी तरह की कोई लापरवाही थी तो क्या एक भी कर्मचारी, अधिकारी क्या सस्पेंशन हुआ? क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई हुई? नहीं, सिर्फ कार्रवाई नरेश मीणा पर हुई। ग्रामीणों के हक की आवाज आज भी नहीं उठाई जा रही है और सरकार, मंत्री उन्हीं ग्रामीणों को आश्वासन देने की बात कह रहे हैं। यानी कि इस पूरे मामले में एक तरीके से कहें तो पंचायत कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है कि आज ग्रामीणों ने लाठियां खाई हैं, कल दर्द कम हो जाएगा तो ग्रामीण इस मामले को भूल जाएंगे। हालांकि समरावता गांव को उनियारा प्रखंड में शामिल करने की मांग पर राजी हो गए हैं। इतने पूरे कांड के बाद अब सरकार इस मामले को लेकर राजी हो गई है। लेकिन इससे पहले जो इस पूरे मामले पर साजिश की गई, सियासत की गई, लापरवाही बरती गई, उस पर हर कोई चुप है। विजय बैंसला जब समरावता गांव पहुंचे तो वहां एक युवती उनको लिपटकर रोने लग गई। वीडियो हमने TV9 राजस्थान पर आपको दिखाया था और मेरे बराबर में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से ये बेचारी युवती, पूजा भारेट इसका नाम है, ये रोते बिलखते कह रही है कि मेरे भाई को पुलिस उठा ले गई। आरोप लगा दिए वो भाई आज तक लौट कर नहीं आया और सुनने में आ रहा है कि ना उसका मेडिकल कराया गया, नहीं उससे मिलना, खाना पीना उसको दिया जा रहा है, ना उससे मिलने दिया जा रहा है और वो कहां है ये तक परिजनों को पता नहीं। अब ऐसे हालात हैं। किरोड़ीलाल मीणा साहब, जवाहर सिंह बेडम साहब, तमाम सरकारी अमला ये बताने में लगा है कि निर्दोषों पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन पर किसी तरह की जाति नहीं होगी। लेकिन अभी कई ऐसे लोग जो निर्दोष हैं, घर वालों को उनका अता पता भी नहीं है। अब इस मामले को किस तरीके से आगे हैंडल करेगी सरकार? क्या ग्रामीणों के दर्द पर, उनकी आह पर सिर्फ सियासत होगी? ग्रामीणों के साथ, समाज के साथ, मीणा समाज के साथ ये नेता खड़े हैं, महज ये भर दिखाने की कोशिश होगी या वाकई सरकार ऐसे अधिकारी, ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लेंगे जिन्होंने लापरवाही बरती और जिन्होंने समरावता गांव में जाकर तोड़फोड़ की, जो हमने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया था। और मैं फिर एक बार ये बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हर एक पुलिस वाला इस तरह की संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं था, लेकिन वीडियो फुटेज में कुछ एक पुलिसकर्मी देखे जा रहे हैं। आखिर इस वीडियो के पीछे का पूरा सच क्या है, यह भी सरकार को, जांच एजेंसियों को निकालकर उन ग्रामीणों के सामने रखना होगा जिन्होंने निर्दोष होने के बावजूद बिना किसी गुनाह के अपने जिस्म पर पुलिसिया बर्बरता की लाठियां खाई हैं, जिनके सर फटे और खून बहा है, जिनके घर के बच्चे आज पुलिस गिरफ्त में हैं और उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती महज ये कि वो अपनी मांग को लेकर
एक नेता के साथ वोट बहिष्कार कर रहे थे। जांच इस बात की भी होनी चाहिए, यह बात भी सामने आना चाहिए कि एसडीएम अमित चौधरी साहब अगर उन्होंने वोट डलवाए कलेक्टर साहिबा के कहने पर, तो क्या उस वोट डलवाने में क्या किसी तरह का डराना धमकाना एसडीएम की तरफ से किया गया था? क्या आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता जो थी, क्या उनको उनकी नौकरी की एक तरीके से धमकी देकर वोट डलवाया गया? क्या कुछ ये पूरा मामला था? इस पर अभी बहुत स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन अब चूंकि रिहाई की मांग और नरेश मीणा के साथ जिस तरीके से जन समर्थन जुड़ा हुआ है, उसके बाद एक तरीके से कहें तो सरकार सिस्टम भले इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन उन तमाम नेताओं की जो समाज जाति विशेष की राजनीति करते हैं, उनकी खटिया के पांव जरूर डोल गए हैं। खैर वो समाज के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सवाल इनसाइड स्टोरी में TV9 राजस्थान उठा रहा है, उन सवालों के जवाब और इन जवाबों के लिए अपनी सियासी प्रतिबद्धता ऐसे नेताओं को भी दिखानी होगी जो कि गांव में जाकर निर्दोष ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं। कहीं सिर्फ ये आश्वासन बनकर न रह जाए, ये उनको समझना होगा और ये उन ग्रामीणों को भी समझना होगा जिनके बीच ये नेता पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। खैर, ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनसाइड स्टोरी के सवाल जो हम उठा रहे हैं सरकार के कानों तक ज़रूर पहुंचे और उनके कानों में जमा जो सियासत का मोम है वो निकले और ग्रामीणों की आह भी, उनकी ग्रामीणों की मांग भी उन तक पहुंचे। खैर, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।